यदि हम मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बोलें तो मेंटल डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है। आपने ऐसा भी देखा होगा, कई लोग हाथ धोने के लिए इतने ज्यादा रहते हैं कि वो दिन भर हाथ ही धोते रहते हैं। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। क्लियर? तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के साइकोपैथिक बिहेवियर शो करते हैं। साइको मीन्स मनो, और पैथिक मतलब बीमारी। तो मनोरुग्णता होती है। ये कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंच करके डर लगता है। आप लोगों से बहुत सारे लोग होंगे, और इतने सारे फोबिया लिखे हुए हैं दुनिया में जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हो। एल्टोफोबिया, ऊंचाई से डर। क्लास्ट्रोफोबिया, बंद कमरे से डर। होता कि नहीं होता? कितने सारे फोबिया हैं जिसको आप देखते रहते हो। तो ये कई बार क्या होता है हमारे साथ कि परेशानियां होती हैं, तो हमारा थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस, ये सब ठीक से काम नहीं कर पाते। तो आप ऐसे सोचो, जब जल्दी जल्दी आपका मूड स्विंग हो रहा होता है ना, कई लोग अपनी बात पे ही नहीं टिके रहते हैं। अभी कहेंगे हम आईएएस बनेंगे, एक घंटे बाद कहेंगे नहीं नहीं हम तो पायलट बनेंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं हम तो नौकरी व्यापार करेंगे, फिर कहेंगे यार इंजीनियर तो हैं चलो साइंटिस्ट बन जाते हैं। ये गड़बड़ी है, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं है। तो देखो, 3-4 वर्ड्स लिख लेना, थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशंस में कंटिन्यूअस इरेगुलरिटी ही मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है? और कैसा हो सकता है ये? इट कैन बी माइल्ड और इट कैन बी इंटेंस। तो यदि ये हमारा माइल्ड है, माइल्ड यहां पर लिखो और यहां तो 0 लिख दो। माइल्ड है तब तक तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे हो जाए ना तो यहां पर ये आदमी पागल हो जाता है। ये क्या है? माइल्ड। हम में, तुम में, सब में होगा थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका मेंटल डिसऑर्डर माइल्ड थोड़ा सा ना हो। किसी भी एक काम के लिए हो सकता है ना। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ये नॉर्मल है। जब आपका बिहेवियर चेंज होने लग जाए, सोसाइटी को अफेक्ट करे, आपकी लाइफ को अफेक्ट करे, आपकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होने लगे, आपके इमोशंस रैपिडली स्विंग हो रहे हो, आपका थिंकिंग नॉर्मल नहीं हो, तो यदि देखा जाए तो हमारे पास जो मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की गई है वो एक DSM-5 है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, DSM-5, दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसको DSM-5 बोलते हैं। इसको हिंदी में ऐसे ही लिख लेना। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है जांच, और सांख्यिकी मैनुअल, मानसिक विकारों का जांच और सांख्यिकी मैनुअल। इसको अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने पब्लिश किया है, और इसमें उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे मूड डिसऑर्डर्स, ये मूड है। क्या है? मूड, मन स्थिति विकार। ठीक है? ये ऐसे लोगों के साथ होता है जो हमेशा तुमको दुखी दुखी दिख रहे हैं ना, लगातार उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं दिखती है। और तुमने देखा होगा कि कई लोग जिनको डिप्रेशन होता है, वो डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि वो जा करके वो फांसी लगा लेते हैं, ट्रेन के नीचे चले आते हैं, छत से जाके कूद जाते हैं। ये देखा है कि नहीं देखा है? सुना है ना, डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइड। ये सुना है आपने? तो जो डिप्रेशन है वो बड़ा परेशान करता है। तो एक मूड डिसऑर्डर में एक आता है डिप्रेशन। ठीक है डिप्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं डिप्रेशन को? अवसाद। तो ये मानसिक अवसाद की स्थिति में आती है। मानसिक अवसाद किसी से भी हो सकता है, तो कुछ भी कारण हो सकता है इस डिप्रेशन का, इस अवसाद का। ठीक है? ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मैंने बना दिया है।
इट कैन बी माइल्ड, इट कैन बी इंटेंस। माइल्ड है तो हम ठीक कर सकते हैं, और यदि माइल्ड से ऊपर जा रहा है तो हमें ठीक करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर में ही दूसरा कौन सा है, बाइपोलर, द्विध्रुवीय विकार, मनोविकार। ठीक है, इसमें कभी आदमी बड़ा दुखी दिखेगा, एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, एक तरफ ये एकदम लो और एक तरफ हाइपर। हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लो और हाई के बीच में घूम रहा है यार। कई बार हाइपोमैनियाकल है, कई बार हाइपरमैनियाकल। हाइपो मतलब नीचे और हाइपर मतलब ऊपर, ये इसके बीच में घूम रहा है। मतलब एकदम चुपचाप बैठते हुए एकदम चिल्ला देगा, जैसे अभी मैंने दिखाया तुमको। यदि ऐसा कहीं दिख रहा है तो ये हम तो तुमको उदाहरण दे रहे, नहीं तो कहो सर ये तो हैं बाइपोलर वाले। ठीक है कि नहीं ठीक है? तो ये जो तरीका तुमको हम समझाते हैं, अब देखो ये तुम्हारे दिमाग में घुस गया कि बाइपोलर में क्या है, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब नीचे और हाइपर मतलब ऊपर, यही होता है ना। तो ये हाइपो और हाइपर होता है। कई बार हाइपोमैनिया दिखता है, कई बार हाइपरमैनिया दिखता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये भी चलता है हमारे पास। ठीक है, तो ये जितने भी कहानियां हैं इसमें आपने देखा होगा, शांत रहते रहते अचानक घर में देखोगे तो कुछ लोग एकदम भयंकर चिल्ला चोट शुरू कर देते हैं। होते कि नहीं होते? और बिना किसी कारण के होते हैं, होते। तो ये पहला हो गया, दो। दूसरा हमारा है एंजाइटी। एंजाइटी पता है ना? एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब तो पता है ना भाई, कि नहीं पता है? चिंता। ये जो चिंता है इसमें कई सारे परेशानियां हैं, हम आपको बता देते हैं। एंजाइटी मतलब दिल घबरा रहा है, घबरा रहा है, ऐसा होता है ना, घबराहट, चिंता, ये एंजाइटी है। इसमें एक तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको जीएडी बोलते हैं, ये जनरलाइज्ड है, किसी भी चीज से हो सकती है, नॉर्मल है ये। लेकिन मेंटल डिसऑर्डर उस समय का तो है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, उधारी लौटेगी कि नहीं लौटेगी, वो आएगी कि नहीं आएगी, वो आएगा कि नहीं आएगा, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगा, इतनी देर तक घर पे नहीं पहुंचे, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, कहीं पर घर में चोर तो नहीं घुस गए, हम घर छोड़ के आए हैं। ये क्या है? ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है। होता है, सबको होता है। किसको नहीं होगा ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर? जनरल एंजाइटी तो सबको होगा, डिसऑर्डर नहीं होगा। सामान्य चिंता तो सबको होती है ना, कि नहीं होती है? और जिसको सामान्य चिंता नहीं, वो मेंटल डिसऑर्डर है उसका। जब दिमागी नहीं होगा तो क्या का डिसऑर्डर? तो ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है ये सामान्य चिंता है, लेकिन ये जब बढ़ जाए तो रेस्टलेस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो किसी को फोन लगा के पूछेगा तुमको नहीं पता कहां है, कहां है, तो कहां गया, तो ये कहां, वो कहां, ऐसा वो मार उठा पटक घर में मचनी शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरा पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर, कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, अब क्या करें, डिसीजन नहीं ले पाते। भाई कोई परेशानी हो, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पैनिक डिसऑर्डर में आ जाते हैं। कोई बेहोश हो गया मान लो, आदमी पैनिक कर जाता है, वो डिसीजन ही नहीं ले पाते क्या करे क्या नहीं करे। तुम खुद ही पैनिक हो गए। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि यदि पैनिक डिसऑर्डर होगा तो आपका डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, तो पैनिक डिसऑर्डर है। फिर सैड सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर मैं बताता हूं कैसे। ये बहुत नॉर्मल की कहानी है, एक नंबर इसका मेरे पास एग्जांपल है। एक लड़का और एक लड़की दोनों पिछले 4-5 साल से हमेशा एक ही साथ देखे जाते हैं, और ये है कि इन दोनों की शादी होगी। फिर अचानक
एक दिन या तो लड़के को कोई अच्छा विकल्प मिल जाता है या लड़की को कोई अच्छा विकल्प मिल जाता है, दोनों अलग हो गए। ठीक है, अब यदि किसी पुराने ग्रुप में किसी एक को जाना पड़े तो उसको सोशल एंजाइटी होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे यार, ये तो ऐसे ही है, इनमें तो ऐसे ही होगा। मार वो वहां पे वो मतलब जिस चीज को एंजॉय करना चाहिए वो एंजॉय नहीं होगा, वो दुखी दुखी दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा हम बता दे, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तुम्हारे अंदर जो होता है, 3 साल से पढ़ रहे हैं, 4-5 साल तो हो गए, घर जाते हैं तो सब दोस्त पूछते हैं भाई कहाँ है कलेक्टर साहब, तुम आ गए कि नहीं आ गए, तुम तो कलेक्टर बन ही गए होगे, ये तुम्हारा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर रहता है कि नहीं? तो तुम क्या कहते हो, यार घर नहीं जाएंगे, दोस्तों से नहीं मिलेंगे, किसी शादी ब्याह में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, ये है तुम्हारे साथ कि नहीं, तुम बता दो। एग्जाम्पल्स तुम देखो, इन एग्जाम्पल्स को तुम लिखोगे, मैं इसलिए कह रहा हूं लिखोगे इन एग्जाम्पल्स को, ये नॉर्मल है लेकिन डिसऑर्डर तो है, क्योंकि आप अपनी असफलता को स्वीकार नहीं करते हो, चाहे वो संबंधों की हो चाहे तुम्हारे करियर की हो। ठीक है, फिर एक फोबिया होता है कि नहीं होता? फोबिया, भय। आप लिफ्ट में बंद हो गए तो डर लगने लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, एक बंद कमरे का फोबिया होता है। लाइट नहीं जले तो फोबिया है, अंधेरे में नहीं रह सकते। ऊंचाई में चले जाए तो फोबिया है कि नहीं है? इस तरह के फोबिया सुने कि नहीं सुने हैं? ये भय जो रहता है फोबिया। तुम लोगों में से बहुतों को फोबिया होगा, लेकिन वो कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड हो जाए तो परेशानी है कि नहीं है? कितने लोगों को अंधेरे में डर लगता है? होंगे लोग, अंधेरे में डर लगता है, अंधेरा है तो डर है। अच्छा, कितने लोगों को कब्रिस्तान छोड़ दिया जाए रात में तो भी नहीं डरेंगे? अजनबियों से डर, बहुत सारे फोबिया हैं भाई, एक आध है। ठीक है, इसी तरह से साइकोटिक डिसऑर्डर्स, अब ये बहुत अंदर का दिमाग है, साइकोटिक। ठीक है, शिजोफ्रेनिया है इसमें, शिजोफ्रेनिया ये बहुत खतरनाक है, ये एकदम शुद्ध, जिसको तुम पागल कह देते हो ना, वो शिजोफ्रेनिया के, उसको इल्यूजन होते हैं इल्यूजन्स। इल्यूजन्स मतलब कल्पनाएं दिखने लगती हैं। तुमने देखा होगा खासतौर से जब बूढ़े लोग हो जाते हैं और दिमाग सिकुड़ जाता है? यंगस्टर्स में तो हो जाए तो बीमारी हो गई कायदे से, बूढ़ों में तो हम लोग झेल लेते हैं, यंगस्टर्स में हो जाए तो बर्बाद है। भांग पीने के बाद तुमने देखा होगा तो आदमी खटिया पकड़ लेता है, बोले रोको मेरी खटिया पकड़ो, मेरी खटिया उड़ रही है। देखा है तुमने कभी? तो ये जो सिजोफ्रेनिया है ये बेसिकली परेशानी है दिमाग की। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो आभासी है वो उनको वास्तविक दिखने लगती है। ठीक है ना? देयर परसेप्शंस बिकम रियलिटी फॉर देमसेल्व्स। परसेप्शन मतलब उनका आभास उनको वास्तविक लगने लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, तो ये सिजोफ्रेनिया है। फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बहुत खराब होते हैं। जैसे एक है नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक राजा था, ठीक है ना, दिन भर शीशे के सामने खड़ा, मुझसे सुंदर कौन है। ये नार्सिस्ट होते हैं। मेरी उंगलियां देखो कितनी सुंदर हैं, मेरी नाक ओ हो ऐसी तो कोई हो ही नहीं सकती। ये नार्सिस्ट हैं, इनकी जिंदगी इसी में निकल जाती है। ठीक है ना? एक तुम लोगों ने कहानी सुनी होगी बचपन में, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स। स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स किसने सुनी है कहानी? नहीं सुनी? अरे ये तो यार बहुत कॉमन कहानी है, बचपन में पढ़ी होगी, 1 2 3 4 में पढ़ ली होगी। हिंदी में कभी कहानी मैंने देखी होगी तो सोती सुंदरी और 7 बौने। एक लड़की थी, उसकी सौतेली माँ थी, जिसको लगता था उससे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, और वो रोज अपने मिरर से पूछती है, ओ मिरर हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो बोलता था यू लेडी यू, तो खुश हो जाती थी। अब वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, तो एक दिन उसने कहा, उससे पूछा कौन सबसे सुंदर? उसने कहा तुम्हारी लड़की। उसको गुस्सा आ गया,
उसने जहर का सेब उसके मुंह में डाल दिया, वो मर गई, उसने बाहर फेंकवा दिया। ठीक है, उसको 7 बौने उठा ले गए, उन्होंने उसके सेब निकाला तो जिंदा हो गई। याद है वो कहानी? फिर उसके बाद कुछ दिनों तक तो उसने नहीं बोला, फिर उसने पूछा कौन है, बोले वो है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर नार्सिसिज्म का है कि नहीं है? नार्सिस एक राजा था जो अपने ऊपर ही बहुत सुंदरता पे घमंड करता था। वो नार्सिस्ट होते, बहुत लोग होते नार्सिस्ट, बहुत लोग, लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कौन है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा? याद है? वो नार्सिस्ट थी। कौन थी? तो ये नार्सिज्म का उदाहरण है कि नहीं है? तुम उदाहरण याद रखना, लेकिन ये शब्द जरूर याद रखना, नहीं तो तुम्हें उदाहरण याद है, पू, शब्द क्या बताया था सर ने वो याद नहीं है गड़बड़ हो जाएगा सब। तो ये याद रखने के तरीके हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, एएसपीडी होता है कि नहीं होता है? मतलब कुछ भी करेगा, किसी दूसरे को बुरा ही करेगा, वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। बोले मेरे घर के आसपास बच्चे खेलते हैं, तार लगवाओ और इसमें बिजली लगवा दो बच्चे मरेंगे उस दिन, समझ में आएगा। ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उनको बच्चों को देख के खुशी नहीं मिल रही, इससे बुरा क्या हो सकता है यार? बच्चे यदि खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो तुम एक दिन सोचो ना यार, तुम इस तरह से थे कभी? मालूम तुम लोगों की शरारतों से मुझे कभी परेशानी नहीं होती है। बोले आप ऐसे ही तो थे हम भी, कौन सा चेंज है हमारे में? कोई चेंज है क्या? सब उस समय ऐसे ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि बचपन से एकदम ऐसे हो। ओके यस टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। यदि ऐसे तो तुम पगले थे पहले बचपन में, तुम्हारे पास कहानी नहीं जिंदगी में सुनाने के लिए बच्चों को, और जब तक बच्चों को सुनाने के लिए कहानी नहीं होंगी, तुम अपनी सफलता का जश्न कैसे मनाओगे? बर्बादी हो, अच्छाई हो, परेशानियां हो, लड़ाई झगड़े हो, ये सब तो होते हैं ना बचपन से, कि नहीं होंगे? ठीक है। इसी तरह से ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑब्सेशन होता है, अति टाइप का। ऑब्सेसिव होता है कि ऑब्सेसिव होते हैं कई लोग, ऑब्सेस्ड जिसको बोलते हो, किसी एक के प्रति अति अनुरागी, अति अनुरागी डिसऑर्डर है ये। मतलब खाना खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे, ये ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है। उनको पता ही नहीं है कि उनको कब खाने पर रुकना। पीने वाले पीते ही चले जाते हैं, उनको रोकना पड़ता, रुक रहे, बोले बस भाई एक और। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम न्यूरोलॉजी से बोलते हैं, जिसमें बचपन में आपने ऑटिज्म देखा होगा। ऑटिज्म, अच्छे से बात नहीं कर पाता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, अच्छा व्यवहार नहीं होता, बचपन से ही जो थोड़ा सा ऑटिस्टिक बिहेवियर होता है। जैसे तुमको ऑटिज्म का एक एग्जाम्पल देते हैं, सितारे जमी पर जो था लड़का, वो ऑटिज्म का एग्जाम्पल था, सिखाया जा सकता है उसको भी, वो ऑटिज्म है, ठीक है। देन एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव रहते हैं, अटेंशन डेफिसिट रहता है, ठीक से पढ़ नहीं सकते वो, क्लियर। फिर ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। ये सब्सटेंस यूज मतलब नशीली वस्तुओं का सेवन का डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। और इसके जो ट्रीटमेंट है वो वही है जो बता रहे। कोई तुमको दवाई तो लिखनी, डॉक्टर तो हो नहीं तुम कि हम तुमको बताएं ये दवाई दे दो। एंजाइटी होती है एग्जाम के पहले, उसको दवा दी जाती है, तुमको पता नहीं होगा, लेकिन मत खाना, एंजाइटी होनी नहीं चाहिए। साइकोथेरेपी होती है, साइकोथेरेपी मेडिकेशन होता है, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, एंटी साइकोपैथिक होता है, एंग्जोलिटिक्स होते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। लाइफस्टाइल चेंज कर दो, बैलेंस डाइट लेना शुरू कर दो, पूरी स्लीप लेना शुरू कर दो, आप लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, योग करो, ध्यान करो, ये सब हैं उसके तरीके। और इसी तरह से सपोर्ट सिस्टम परिवार का, ग्रुप का होता है कि नहीं होता है? कई बार आदमी को पागल खाने भेज दिया जाता है, सब ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये तुम्हारे मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोथेरेपी का टॉपिक है, ठीक है।